आज हम आर्यभट्ट जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने लोगों को गणित की ओर रुचि व ज्ञान का मार्ग दिखाया। प्राचीन काल के ज्योतिषविदों में आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मपुत्र गुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का इस क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। इन सभी में आर्यभट्ट सर्वाधिक प्रख्यात हैं। वे गुप्त काल के प्रमुख ज्योतिर्विद थे। आर्यभट्ट का जन्म 476 में कुसुमपुर, पटना में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय गद्य ग्रंथ को सबसे पहले लिखा था। उनके इस ग्रंथ को चारों ओर से स्वीकृति मिली थी, जिससे प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त ने आर्यभट्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। आर्यभट्ट का योगदान: पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण रात और दिन होते हैं। इस सिद्धांत को सभी जानते हैं, पर इस वास्तविकता से बहुत लोग परिचित हो गए कि निकोलस कोपरनिकस के बहुत पहले ही आर्यभट्ट ने यह खोज कर ली थी कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। राहु नामक ग्रह सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। हिंदू धर्म की इस मान्यता को आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध किया है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में सूर्य के बीच पृथ्वी के आ जाने से और बाकी उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। यह कारण उन्होंने खोज निकाला। आर्यभट्ट को यह भी पता था कि चंद्रमा और दूसरे ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, बल्कि सूर्य की किरणें उसमें प्रतिबिंबित होती हैं, और यह भी कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा काला है और वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। एक साल में 366 दिन नहीं होते हैं। आर्यभट्ट के बौलिक सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आर्यभट्ट द्वारा निश्चित किया वर्षमान टॉलमी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। अब इनका जान लेते हैं कि गणित में क्या योगदान रहा। विश्व गणित के इतिहास में भी आर्यभट्ट का नाम सुप्रसिद्ध है। खगोल शास्त्री होने के साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। बीजगणित में भी सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का है। उन्होंने सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की और उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्ठक दिए। गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। एक के बाद 11 शून्य जैसी संख्याओं को बोलने के लिए उन्होंने नई पद्धति का आविष्कार किया। बीज गणित में उन्होंने कई संवर्धन किए और गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत प्रचलित किया। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। उनके 10 गीति सूत्र ग्रंथों का ओपरा करने ने आर्यभट्टीय नाम से प्रकाशित किया। आर्यभट्टीय संपूर्ण इस ग्रंथ में रेखागणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित की कई बातों के अलावा खगोल शास्त्र की गणनाएं और अंतरिक्ष से संबंधित बातों का भी समावेश है। आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ली जाती है। आर्यभट्ट के बाद इसी नाम का एक अन्य खगोल शास्त्री हुआ, जिसका नाम लघु आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम अब उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। खगोल और गणित शास्त्र, इन दोनों क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अब इनके तथ्य हैं कि आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होने न होने की वास्तविकता का कारण भी बताया और उस पर प्रकाश डाला। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा।
आर्यभट्ट के सिद्धांत पर भास्कर प्रथम ने टीका लिखी। इस तरह के इन्होंने महान महान कार्य किए और